2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो चंद लाइन आपको ज़रूर याद होंगे, जहां उन्होंने वाराणसी में अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है। इसको लेकर कई तरीके के जो राजनीतिक सवाल थे वो खड़े किए गए थे कि क्या कोई पार्टी धर्म के नाम पर वोट मांग सकती है। ऐसे में अब जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है तो प्रयागराज से वायरल हुई एक तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है। गौरतलब हो कि प्रयागराज में जो तस्वीर वायरल हुई उसमें देखा जा सकता था कि कई शव जो थे वो गंगा तट पर रेत के नीचे दफनाए गए थे। तेज हवा चली, रेत उड़े और जो कफन पहनाकर शवों को दफनाया गया था वो ऊपर आ गया, जिसके बाद कटघरे में खड़ी हुई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और सवाल पूछा जाने लगा भारत के सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी से। बात अगर की जाए तो आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है। वीडियो साझा करते हुए पप्पू यादव ने लिखा है कि अपनी छवि छुपाने के लिए शवों से कफन चुराने वाली पहली सरकार, गंगा भी दंग, जनता का मोहभंग। ये ट्वीट साफ तौर पर पप्पू यादव ने केंद्र की एनडीए सरकार और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए किया है। पप्पू यादव ट्वीट करके बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से अपनी छवि को चमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उन शवों से कफन हटा रही है जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस तस्वीर के साथ पप्पू यादव ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स पूरी ताकत लगाकर रेत में दफनाए गए शव के ऊपर से कफन खींच रहा है। और इसी को लेकर पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये कफन इसलिए हटाया जा रहा है ताकि जो सरकार है वो अपनी छवि को सुधार सके। जो छवि इस वक्त लॉकडाउन और कोरोना काल में निकल कर आ रही है उस पर पर्दा डाला जा सके। पप्पू यादव ने इससे पहले भी ट्वीट करके केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश के योगी सरकार से कई सवाल पूछे थे। गौरतलब हो कि जो तस्वीर प्रयागराज से वायरल हुई थी उससे ठीक पहले कई शव जो थे वो बक्सर में गंगा तट पर मिले थे और कहा जा रहा था कि ये वो शव हैं जो वाराणसी में अंतिम संस्कार के लिए लाए गए थे। उसे आधा ही जलाकर गंगा नदी में फेंक दिया गया था, जिसके बाद कई तरीके के सवाल उस समय बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार से पूछे गए थे। अब पप्पू यादव ने एक बार फिर से शवों को लेकर बिहार में जो लगातार सियासत हो रही है उससे पहले केंद्र के मोदी सरकार से बड़ा सवाल पूछा है। कहा है कि हर वक्त आप हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं, हिंदुत्व के एजेंडे के साथ बिहार में और देश में सियासत करते हैं, लेकिन इस बड़ी आपदा में आपने जिस तरीके से हिंदुत्व पर कफन पहनाया वो कहीं ना कहीं पूरे देश को शर्मसार करता है। अब देखने वाली बात होगी कि जहां इस शव वाले तस्वीर को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू है, कई लोग इसे वायरल तस्वीर के तौर पर फेक बता रहे हैं तो कई लोग इस तस्वीर पर कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के समय का था। और वहीं अगर बात की जाए तो कई बड़े चैनल्स, कई एजेंसीज का दावा है कि कुंभ में आए जो व्यक्ति थे जिनकी मौत कोरोना से हुई उन्हें ही इस रेत के नीचे दफनाया गया। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जो शव रेत के नीचे दबाए गए थे उसका आखिर पहचान कैसे किया जाता है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।